हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे होंगे। चैप्टर बेटा 7 हम लोग खत्म कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 8, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इसमें ज्यादा कुछ बेटा नहीं एक्सप्लेनेशन करने वाला है, लेकिन फिर भी मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, किस मेथड से क्या करना होता है, बस जनरली आपको केवल यही जानना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में केवल मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, देखिए जस्ट पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और फैक्टर थ्योरम भी लिखा हुआ है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको एक एग्जांपल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रीड कर लेंगे हम लोग। व्हेन अ पॉलिनोमियल f इज डिवाइडेड बाय द x माइनस देन द रिमाइंडर इज f ऑफ a। क्या कहने का मतलब है, सपोज बेटा मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ से। सपोज अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c समथिंग ऐसा कुछ दे रखा है सपोज। ठीक है, अच्छा एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, आप gx कह सकते हो उसको, और हमने कहा ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं, इसका रिमाइंडर थ्योरम से हमें बताना है। जैसे मैंने x माइनस ए बोल दिया, तो जनरली क्या करोगे आप, इससे इसको डिवाइड कराओगे। डिवाइड कराने के बाद अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, जीरो आ जाता है, रिमाइंडर b कमा जीरो। ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या करना है, इसमें कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया होगा उसको आपको डिवाइड करना है कितने, x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद आपको क्या है, जो भी आपका सोल्यूशन निकल के आएगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा और जो क्वेश्चन निकल के आएगा, उस प्रोसेस को, उस तरीके को ही आप कहेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में क्या करना होता है, सेम वही है कि आपके पास एक फंक्शन f(x) गिवन होगा, दूसरा फंक्शन आपका gx गिवन होगा। अब यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना होता है, यहाँ पे जो gx वाला जो फंक्शन गिवन होता है वहां से आप इक्वल टू जीरो कर लेते हैं और वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x वैल्यू फाइंड करने के बाद वहां पे जब आप पुट करते हैं, तो ऐसा करने के बाद अगर वो जीरो मिल जाता है, ठीक है, एज गिविंग जीरो, अगर ऐसा जीरो मिल जाता है तो बेटा उसको ही आप क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको एक्सरसाइज कराएंगे, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में करना क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड करके देखना है, इसमें वैल्यू पुट करके देखना है। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का तरीका सेम है। ठीक है, क्वेश्चंस में कभी कभी लिख के आता है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो हमको बेसिकली उसका यूज करके करना होता है। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमको फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम दोनों ही अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम दोनों ही अप्लाई करना होता है। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम लोग अपने एक्सरसाइज में आते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को आप सीधे देखेंगे और समझ जाएंगे कि बेटा इसमें कर रहा क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा एक बार क्या गिवन है, देखो पढ़ लेते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में बताऊंगा तब। 8A एक्सरसाइज अगर मैं यहां से देखता हूं, 8A एक्सरसाइज, अब इसमें यहां पर आप पढ़ लें एक बार क्वेश्चंस में क्या गिवन है। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अभी बेसिकली की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8A, उसमें केवल रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही आपको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन तो मुझे बेटा सब एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसको रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहला वाला, जैसे यहाँ पर fx की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, fx की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 7। ठीक है, इन्होंने डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड किससे डिवाइड हो रहा है भैया, डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से। ठीक है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बेटा आपको निकालना है। ठीक है, देखो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बेटा एक काम करो, ये x माइनस 2 से यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इज डिविजिबल, x माइनस 2 नहीं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ठीक है, अगर ये x माइनस 2 से डिवाइड हो जाता है तो x माइनस 2 क्या है, सो x माइनस 2
इज अ डिवाइजर। मैं बेटा ये आपको जो ही नहीं कि ये स्टेटमेंट लिखना है, आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं आप, फिर भी मैं एक करने का जो सीक्वेंस होता है, जो तरीका होता है, मैं पहले भी समझा देता हूं। डिवाइजर, डिवाइजर कितना है, x माइनस टू है, x माइनस टू, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, x माइनस टू को इक्वल टू में जीरो करके x माइनस इक्वल टू टू फाइंड कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन था f अब 2 रख देंगे बेटा फटाफट। तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस 7। अब देखो बेटा यहाँ से रिमाइंडर क्या आने वाला है, यहाँ से आएगा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 टू यहाँ से मिलेगा 10 प्लस का 7 हो जाएगा। तो 4 3 12 माइनस का 10 प्लस का 7, इसमें से कम करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 और प्लस 7 यहाँ से आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। तो 9 एज अ रिमाइंडर, 9 क्या है, 9 आपका रिमाइंडर है, 9 बेटा आपका रिमाइंडर है। तो सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है कि x माइनस टू, यहाँ से x की वैल्यू f ऑफ a निकाल लेना है, f ऑफ a निकालना, जिसमें यहाँ पे बताया कि f ऑफ a, तो f ऑफ a निकाल लेना है। तो यहाँ से मैंने निकाला कि f ऑफ a की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, तो f ऑफ 2 आप फाइंड कर लेंगे तो वही आपका रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर भी इसका आंसर चेक कर लेना, आंसर एक बार चेक कर लेना बेटा। 8.a एक्सरसाइज है आपका, 8.a एक्सरसाइज, 8a एक्सरसाइज है, 8a, यस 9 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बेटा देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा मैं बताऊं कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, लगभग 7, ठीक है। तो 1 to 7 क्वेश्चन बेटा वो क्या है, सब सिमिलर है, एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल 1 से 7 के बीच में एक समस्या मैं आपको और बता देता हूं, फिलहाल इसको नोट करिए फटाफट। चलिए जल्दी से बेटा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो सेम मेथड से होने वाला है। 1 to 5, 1 to 7 मैंने बोला था, तो क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 5 नोट कर रखा है, ठीक है। सेम वही करना है, आपको ये बताना है कि 2x माइनस 1 से डिवाइड जब हम करते हैं इसको, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेना है आपको। तो मैंने भी क्या बताया था, वो स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करने वाला हूं। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया था, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी, हाफ आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू हाफ आएगी। अब ये आपको क्या करना है, f ऑफ हाफ निकाल लेना है। मैंने कहा था ना f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ a पर आपको रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। तो f ऑफ हाफ पर हमको रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। तो देखो क्या करना है, जहां जहां आपका 1/x है वहां पे 1/2 पुट कर देना है, माइनस के 16 1/2 का स्क्वायर किया, प्लस 14 1/2 एंड माइनस 5 किया। तो यहां से बेटा ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल 1 मिलने वाला है। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 से 16 को जब आप काटेंगे तो 4 मिल जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा कितना, 7 और माइनस का 5, ठीक है। 4 में से 1 कम मैंने किया तो आएगा माइनस का 3, और 7 में से अगर मैं 5 को कम करूं तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 1, ठीक है। तो रिमाइंडर बेटा क्या आएगा यहाँ से, -1, -1 इज एज अ रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ एफ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या कर देना है, वो वैल्यू पुट करके देखना है, और जो भी आपका सॉल्व करने पर आएगा वही आपका क्या है बेटा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो 1 to 7 के बाकी के क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसको आप करिएगा, बाकी के और क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि ऑन डिवाइडिंग बाय दिस, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय दिस बाय x प्लस 3, अगर इसको x प्लस 3 से आप डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ रिमाइंडर 5, तो आपको रिमाइंडर बेटा 5 मिलता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। इस तरह से बहुत इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन को बोल रखा है आपसे, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर x प्लस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर अगर 5 मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो प्रोसेस हमारा वही है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता था, x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे 0 करना होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -3 मिलेगा। अब ये x की वैल्यू -3, तो f ऑफ -3 आप निकालने वाले हैं। तो f ऑफ -3, यहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आपको -3 पुट करना है,
9 माइनस 3 का यहाँ पे क्या स्क्वायर प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 किया और माइनस का 10 किया। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि रिमाइंडर बेटा आपको क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर ऐसा 5 आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर अननोन है, तो इस अननोन वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 27 आएगा, ये तो नहीं प्लस वहां हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 का 81 मिलेगा, और यहां से माइनस का 12 और माइनस का 10 मिलेगा, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करो, 27a प्लस के 81 को ऐसे रखेंगे और यहां से आपको मिलेगा कितना 22 मिल जाएगा, माइनस 27a। अच्छा, यहां से बेटा माइनस करो, 22 को निकालो, तब बचेगा 11 में से 2 गया 9 प्लस 11, यहाँ पे बचेगा 7 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना देगा 5, 9 10 11 की 1 5 2 7 1 8, सही है। यहाँ पे चल रहा है बेटा 5। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे 27 को पॉजिटिव कर दीजिए और 59 ऐसे रहने दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 कर देना। अब 59 में से 5 को माइनस किया जाता है बेटा कितना आएगा 54 बचेगा, 5 4 9 27a। तो आई थिंक ये 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, ये 2 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा। 7 टू 14 की 4 1 2 टू 4 1 5, ठीक है, सही है। ए की वैल्यू बेटा 2 आएगी। तो देखा इस टाइप के शब्द हमने क्या देखा, कैसे कर रहा है समझ लेना बेटा। ये जो पॉलिनोमियल एफ है वो किससे डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। रिमाइंडर यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। जब भी कोई अननोन वैल्यू आपसे पूछेगा तो रिमाइंडर गिवन होगा वहां पर। तो जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर 5 गिवन था, तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर लेने की। प्रोसेस आपका सेम वही होगा जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया है कि क्या करना है। सबसे पहले x जो भी यहाँ पर गिवन है x प्लस 3 x प्लस 2 जो भी है, तो वहां से आप क्या करना है f ऑफ a निकाल लेना है, यानी कि यहाँ से हमें f ऑफ 3 निकाल लेना है। तो मेरे सॉरी x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यहाँ से -3 आपको मिलेगी। -3 जब आपको मिल जाएगी तो यहाँ से f ऑफ -3 पर आपको इस पॉलिनोमियल के इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर आपको जो दिया गया होगा रख देना, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, फटाफट कर लेना, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे कुछ और समझ लेते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखो फटाफट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, तो पहले यहाँ पे पढ़ो बेटा। यहाँ पर लिखा है इफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है भाई, देख लो फटाफट क्या कहा गया है। दो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नजर आ रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो आपको सेम रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है, सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो a की वैल्यू बताना है और आपको रिमाइंडर भी फाइंड करना है। दो आपको आंसर लेके आने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखें, इफ इसको आप एक काम कर ले, एफ एक्स और जी एक्स सपोर्ट कर ले, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 5 सपोज कर ले, और इसको हम जी एक्स फंक्शन सपोज कर लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस ए। अच्छा, अब फर्स्ट केस में यहां पे लिखें, तो यहां पे लिखेंगे इफ x माइनस 2 is a divided if fx is divided किससे डिवाइड करोगे भाई, x माइनस 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो पहला केस वाला देख लो कि अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा उसे हमको फाइंड करना है और a की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। तो देखो सबसे पहले आप फाइंड कर लो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू में आप 0 कहेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आएगी। अब यहाँ से आपको f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि इसके लिए f ऑफ x मेरा यही वाला है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई x, x की जगह आपने रखा 2 का क्यूब किया प्लस a, यहाँ से आपने कहा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। ठीक है बेटा, इतना ही आएगा। अच्छा, यहाँ रिमाइंडर गिवन नहीं है, रिमाइंडर गिवन नहीं तो फिलहाल एफ ऑफ 2 ही आपकी आप। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा 8 टू द 16 मिलेगा और प्लस 4a मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 6 और माइनस का 5,
थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लिया जाए तो ये 4a मिलेगा। 4a 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा और प्लस ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये f(2) पर रिमाइंडर मिलेगा। तो सिमिलरली इसी तरह आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इफ g of x is डिवाइडेड किससे डिवाइडेड करेंगे, सेम x माइनस 2 से। ठीक है, तो सेम वही करके करेंगे तो x वैल्यू 2 ही नजर आएगी आपको। तो अब आपको क्या करना है, f आपने gx लिखना पड़ेगा, तो g(2) रख देना है। g(2) यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 का क्यूब आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा और फिर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 किया और प्लस का 1 किया आपने। तो सिंप्लीफाई करो, 2 का क्यूब 8 आएगा प्लस का 4 आएगा फिर माइनस का 4 प्लस का a, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल कर दिया जाए तो यहां से मिलेगा आपको 8 प्लस a मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बेटा इन्होंने ये बताया रखा था कि जब आप x माइनस 2 को fx को जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे और gx को भी जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो एज अ सेम रिमाइंडर वी गेट द सेम रिमाइंडर। तो f(2) इसका मतलब है कि f(2) और g(2) दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी एज अ सेम रिमाइंडर। दोनों से सेम रिमाइंडर आएगा, यहां से भी सेम रिमाइंडर आएगा, यहां से भी सेम रिमाइंडर आएगा। f(2) की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है 4a प्लस 17 और g(2) की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है 8 प्लस a। सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ a। तो यहां से बेटा 8 ये 17 को इधर लेके आ जाना बेटा, माइनस का आ जाएगा, यहां से मिलेगा 3 और यहां से मिलेगा माइनस का 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, तो a की वैल्यू तो बेटा -3 मिलेगा। ठीक है, a की वैल्यू -3 आएगी। एक आंसर आपने फाइंड कर लिया है, अब रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आए काम कर लीजिए, ये जो आपने निकाल रखा है तो कहीं पे भी a की वैल्यू आप रख दीजिए, चाहे तो f(2) पे रखिए या तो g(2) पे रखिए। नाउ फाइंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जैसे कि मैंने कहा कहीं भी इसकी वैल्यू पुट करो। चलिए हम f(2) पे रख देते हैं, तो f(2) पे रखेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -3 रखा मैंने और प्लस का 17 लिया तो मिलेगा माइनस का 12 प्लस का 17 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आ गया कितना, 5। रिमाइंडर प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर चेक कर लीजिए, a की वैल्यू -3 और रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अभी इस एक्सरसाइज में और भी 2-4 सम देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।